क्या सचमुच किसी के आंसू, किसी की करुणा और किसी का मंत्र एक मरते हुए जीवन को लौटा सकता है? और क्या विज्ञान से बड़ा कभी मानवीय संवेदना भी हो सकती है? आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी मंत्र। एक ऐसी कहानी जो अहंकार, करुणा और आत्मग्लानि के बीच मनुष्य को आईना दिखाती है। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उनके द्वार पर एक डोली आकर रुकी। डोली में एक बीमार बच्चा और पीछे पीछे एक बूढ़ा पिता, लाठी टेकता हुआ, डरता कांपता हुआ। बूढ़ा: हुजूर, मेरा लड़का बहुत बीमार है, 4 दिन से आंखें नहीं खुली। डॉक्टर चड्ढा: कल सवेरे आना, इस समय मरीज नहीं देखता। बूढ़ा रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मगर डॉक्टर चड्ढा मोटर में बैठे और बस इतना बोले, डॉक्टर चड्ढा, कल सवेरे आना। समय बीत गया। डॉक्टर चड्ढा धन, यश और प्रतिष्ठा के शिखर पर थे। उनका बेटा कैलाश सुंदर, प्रतिभाशाली और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसे सांपों से प्रेम था। सांपों से खेलना, उन्हें गले में डालना, यही उसका शौक था। गुणालिनी: कैलाश, छोड़ दो, डर लगता है। कैलाश: डरो मत, सांप समझदार होते हैं। अचानक वही हुआ जिसकी आशंका थी। एक काले सांप ने कैलाश की उंगली में दांत गड़ा दिया। जहर फैल गया। आंखें पीली पड़ने लगी, सांसें रुकने लगी। डॉक्टर चड्ढा: नस्तर लाओ, उंगली काटनी पड़ेगी। मगर देर हो चुकी थी। कैलाश मृत्यु के करीब था। शहर से कई कोस दूर एक झोपड़ी में बूढ़ा भगत अपनी बुढ़िया के साथ ठिठुरती रात काट रहा था। तभी द्वार पर दस्तक हुई। गांव वाला: भगत, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया है। बूढ़ा भगत सन्न रह गया। वही डॉक्टर जिसने कभी उसके बेटे को देखने से इनकार कर दिया था। क्यों जाऊं? मेरे बेटे के लिए उसने क्या किया था? मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, और वो खेलने चला गया। दुनिया में रोज कितने मरते हैं, क्या मेरा जाना जरूरी है? बूढ़ा भगत तो पहले मदद न करने की ठानता है, लेकिन उसके अंदर की मानवता उसे धक्का दे रही थी। लेकिन वो किसी का बेटा है, और बेटा बेटे जैसा ही होता है। बूढ़ा भगत उठा, लाठी उठाई। बुढ़िया चुपचाप देखती रही। बुढ़िया: इतनी रात, इस ठंड में? भगत: किसी की जान ठंड से बड़ी होती है, और घने पेड़ों, सुनसान रास्तों, कड़ाके की ठंड के बीच बूढ़ा भगत अकेला निकल पड़ा। आधी रात को एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ डॉक्टर के द्वार पर पहुंचा। भगत: बाबूजी, मुझे लड़के को देखने दीजिए। यही था वही बूढ़ा जिसे कभी डॉक्टर ने लौटा दिया था। भगत ने कुछ जड़ी बूटियों के साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया, बार बार, धैर्य से, विश्वास से। अचानक कैलाश की आंखें खुली। उसने पानी मांगा। डॉक्टर चड्ढा: मेरा बेटा बच गया। लोग चिल्लाने लगे, चमत्कार हो गया, भगत महान है। मगर भगत चुपचाप चला गया। डॉक्टर चड्ढा: मैंने उसे पहचान लिया, वही बूढ़ा जिसे मैंने कभी लौटा दिया था। आज उसकी करुणा मेरे अहंकार से बड़ी सिद्ध हुई। डॉक्टर चड्ढा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। ये कहानी किसी मंत्र की नहीं, मानवता की है। ये कहानी बताती है, कभी कभी सबसे बड़ा इलाज दया, करुणा और संवेदना होती है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो, अगर बूढ़े भगत की करुणा और डॉक्टर चड्ढा की आत्मग्लानि आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो समझिए साहित्य अभी जिंदा है। ऐसी ही जीवन को आईना दिखाने वाली अमर कहानियों, संवेदनशील व्याख्याओं और साहित्यिक चर्चाओं के लिए वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें शब्दों से रिश्ता है।